स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल निर्मल वत्स पे। जैसे कि हम लोग नीट का सीरीज को लेकर चल रहे थे, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग लाते हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी सीरीज में बॉटनी में एक और टॉपिक लाए थे, रूल्स ऑफ आईसीवीएन, जिससे हर एक बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद उसमें नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 17 पे आप देखेंगे जब 11th एनसीईआरटी में आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशंस। ये जो आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशंस है, जिसमें आर.एच. व्हिटेकर जो किंगडम को डिवीजन किए थे, जितना भी किंगडम्स है उसको 5 किंगडम में डिवाइड कर रखे थे। तो आर.एच. व्हिटेकर 1969 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाए थे। उससे पहले जो कैर्लस लिनियस से आया है, इसका नाम बहुत ही फेमस है, वो लिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, जिसमें कि वो डिवाइड किए थे प्लांट और एनिमल को 2 पार्ट्स में। उसके बाद वो किंगडम उतना बेहतर रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था प्लांट और एनिमल्स को, तो नेक्स्ट 1969 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा था, उस टाइम में आर.एच. व्हिटेकर ने आके डिस्कवरी किया और बताया कि जितना भी यूनिवर्स में एनिमल्स और प्लांट्स हैं, जितना भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। आर.एच. व्हिटेकर किए 1969 में, क्योंकि आर.एच. व्हिटेकर किए थे तो उसी के नाम पर रखा गया आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशंस। आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आज तक जो भी आया हुआ है, कब किए? तो 1969 में। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया, ये तक क्वेश्चन आ चुका है। तो आर.एच. व्हिटेकर कब दिया? तो 1969 में। अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका एक ही मकसद है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आता है और जहां से आता है हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो उससे क्वेश्चन तो आना ही आना है, लेकिन कम पढ़े और उसी से क्वेश्चन आए, यहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो चलते हैं इस आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन को हम लोग समझते हैं। जो आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन है वो 3 बेस पे डिवाइड किया गया था। जो मेन 3 बेसिस 3 पॉइंट है जिस पे आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफाई किए हैं, जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 17 पे एनसीईआरटी में दे रखा है। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये रखा। सेकंड पॉइंट उसके पास था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड थर्ड पॉइंट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर इसको डिटेल में समझना हो तो चौथा पॉइंट होता है रिप्रोडक्शन, जो आप जानते हैं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, एसेक्सुअल एंसेक्सुअल मोड। और पांचवा अगर आप देखें तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में वो किस तरह से रिलेट कर पा रहा है, किस तरह से रिलेट कर पा रहा है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो आपके एनसीईआरटी में 3 पॉइंट दे रखा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यही 3 बेसिस पे हम लोग पूरा 5 किंगडम को क्लासिफाई यहाँ पर कर देंगे। जो रिमेनिंग 2 बेसिस है रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए, आपके एनसीईआरटी में है नहीं तो क्वेश्चन वहां से आता भी नहीं है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल का मतलब हुआ कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। जो प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल होता है वो सिंगल बाउंड्री से डिवाइड होता है, मतलब ये सेल के अंदर कंपार्टमेंट बना नहीं होता है। वहीं पर जो यूकैरियोट्स होता है उसके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। बाकी और सब भी कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंटेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, तो अलग अलग बाउंड्री में साइटोप्लाज्म में कवर्ड है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही बाउंड्री बना हुआ है, उसी के अंदर सब कुछ साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। तो इसीलिए पहला उन्होंने यही बेसिस लिया कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर को देखते हुए आर.एच. व्हिटेकर ने किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में व्हिटेकर साहब जो है वो मोनेरा को रख दिए। जितना भी मोनेरा है वो सब मोनेरा प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। मतलब इसका सेल का जो स्ट्रक्चर है काफी सिंपल है, सिंगल बाउंड्री से कवर्ड है। अंदर में जो साइटोप्लाज्म है उसमें कोई कंपार्टमेंट बना हुआ नहीं है। आप जानते हैं कि मोनेरा के लिए एनसीईआरटी लिखती है फर्स्ट लाइन, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। दैट मींस कि मोनेरा के अंदर जितना भी बैक्टीरिया है वो सब आते हैं। तो अब रिमेनिंग जो 4 किंगडम अपने पास बच जाते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, वो सारा कैसा हो जाएंगे? यूकैरियोट्स। अब 4 किंगडम को अलग अलग डिवाइड करना है तो सेकंड पॉइंट व्हिटेकर साहब लिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितना भी ये 4 ऑर्गेनिज्म है उसको डिवाइड करने के लिए पॉइंट लिया गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म भी कॉम्प्लेक्स और सिंपल होते हैं। सिंपल इन द सेंस जैसे कि ये प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जो यूकैरियोट्स में तो आते हैं पर सिंगल सेल से बने होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक है पर कैसा है? यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है।
और जो रिमेनिंग 3 किंगडम दिख रहा है आपको, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, वो भी यूकैरियोट्स है, पर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब मोर देन 1 सेल से मिलके प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया बना हुआ है। तो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमेलिया किंगडम्स के अंदर। तो अगर हम लोग देखें, अभी तक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिस पे हम लोग किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट प्रोकैरियोट, जिसमें आते हैं क्या, मोनेरा, जिसका सेल बिल्कुल सिंपल है, और जिसका सेल कॉम्प्लेक्स है, उसमें आते हैं यूकैरियोट्स, उसमें 4 किंगडम। अब इस यूकैरियोट्स को अगर डिवाइड करना हो तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस पे डिवाइड किया। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, यूनी है या फिर मल्टी है। तो जो यूकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो था प्रोटिस्टा, बाकी ये 3 मल्टी है। अब इस 3 को डिवाइड करने के लिए अपने पास तीसरा पॉइंट है, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो प्लांटी किंगडम है आप जानते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कैसा हो गए, फोटोसिंथेसिस करने वाले को कहते हैं होलोफाइटिक। ठीक है। जो फंजाई है ये ऑस्मोट्रॉपिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, और डिकम्पोजर्स मतलब वो ऑस्मोट्रॉपिक। ओस्मोट्रॉपिक से अगर हम बोलना चाहे तो सबसे पहले कोई, मान लो कि कोई फूड है, यहाँ कोई फूड है, इस फूड को सबसे पहले एंजाइम के हेल्प से डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है फंजाई उस फूड को अपने बॉडी के इनसाइड लेंगे। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं ओस्मोट्रॉपिक। जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं वो सब फंजाई होते हैं, और ऑल द फंजाई आर ओस्मोट्रॉपिक। फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन, दैट इज ओस्मोट्रॉपिक। बट इन ह्यूमन बॉडी first we have ingest the food, after that the ingestion, digestive system work on it and food get digested। तो हम लोग जो एनिमेलिया के अंदर आएंगे वो होंगे होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब हम लोग कंज्यूमर्स भी है, और साथ में क्या है, होलोजोइक। होलोजोइक से मतलब होता है कि हम लोग पहले खाना खाते हैं और फिर वो खाना माउथ से स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। तो ओस्मोट्रॉपिक और होलोजोइक में अगर डिफरेंस देखें तो फंजाई ओस्मोट्रॉपिक है, मतलब इस खाना पहले ये डाइजेस्ट करेगा और फिर वो खाना को खाएगा। पहले डाइजेस्ट कैसे करेगा, जो भी खाना बाहर एनवायरनमेंट में रखा पड़ा है उस पर अपना एंजाइम डालेगा और वो डाइजेस्ट हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स से, और फिर वो खा लेगा। और कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होना वही तो कहलाता है डाइजेशन। इस बेसिस पे हमने पूरा का पूरा किंगडम को 5 भाग में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला बेसिस था अपने पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, जिसमें हमने प्रोकैरियोट्स रखा और यूकैरियोट्स रखा। प्रो में आया एक मोनेरा और रिमेनिंग 4 किसमें आ गया, यूकैरियोट्स के अंदर। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि यूकैरियोट्स के अंदर एक ऐसा है प्रोटिस्टा जो कैसा है, यूनिसेलुलर, बाकी 3 कैसा है, मल्टीसेलुलर। अब इस 3 को डिवाइड करना हो तो जो ऑटोट्रॉपिक है वो प्लांटी है, जो हेट्रोट्रॉपिक है उसमें भी हेट्रो में भी कैसा हेट्रो, ओस्मोट्रॉपिक, तो वो फंजाई है। और जो हेट्रो में होलोजोइक है वो एनिमेलिया है। ओस्मोट्रॉपिक पहले फूड को डाइजेस्ट करेगा देन इंजेस्ट करेगा, और होलोजोइक पहले फूड को इंजेस्ट करेगा, खाएगा और देन डाइजेस्ट करेगा, ये एनिमेलिया में आता है। अगर इसका इकोलॉजी में रोल देखें, इकोलॉजी मतलब जिस इकोसिस्टम में हम लोग रहते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, दोनों अगर एक साथ रह रहा है तो वो कहलाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मे बी अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, मे बी अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब इकोसिस्टम एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर के बराबर भी हो सकता है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बराबर भी हो सकता है। स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कैसे इकोसिस्टम हुआ, उसका डिटेल जैसा है बता देते हैं आपको। एक अगर वाटर है ना तो उसमें वाटर नॉन लिविंग है, और कुछ बैक्टीरिया फंजाई बैक्टीरिया भी होंगे, जो बैक्टीरिया कैसा हुआ, लिविंग हुआ, तो वो भी इकोसिस्टम हुआ। तो जहां हम लोग रहते हैं, सिंपली अगर समझें, वो होता है इकोसिस्टम। तो जहां हम लोग रहते हैं उसमें जिसका क्या रोल है, ये जो 5 किंगडम है, वो अगर रोल को समझें तो जो प्लांटी है वो प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स का मतलब वो खाना को प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो ये फंजाई है ये डिकम्पोजर्स है। मान लो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो डेड हो गए, अब अगर वो डेड हो गए तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा इकोसिस्टम में, तो वो डिकम्पोज करेगा फंजाई, फंजाई किंगडम। तो उसका रोल क्या हो गया, डिकम्पोजर्स। और अगर प्रोड्यूसर्स हैं वो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस फूड को कंज्यूम करने वाला भी क्यों होना चाहिए, तो जो एनिमेलिया है वो है कंज्यूमर्स। तो ये इसका इकोलॉजी के अंदर रोल हुआ, इसलिए हमने क्या लिखा, मेजर इकोलॉजिकल रोल, इस सारे किंगडम्स का इकोलॉजी में क्या रोल है। होप है कि आपको ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। इसके बाद एक सिंपल सा लाइन लिखा है एनसीईआरटी में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 में कुछ नहीं हुआ, एक साइंटिस्ट था कार्ल वुज, जिन्होंने ये किया कि जो ये मोनेरा किंगडम है वो 3 डोमेन सिस्टम दिया। 3 डोमेन का मतलब
2 डोमेन्स दिया मोनेरा के लिए और 1 डोमेन्स दिया बाकी जितना भी यूकैरियोट्स है। मतलब इसी मोनेरा को आर्ची बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया। तो जो रिमेनिंग यूकैरियोट्स था, ये तो 4 किंगडम था ही था, बाद में एक क्या बच गया, मोनेरा। मोनेरा में 2 कर दिया, एक आर्ची बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया। तो मोनेरा के अंदर एक बढ़ गया ना आर्ची बैक्टीरिया वाला किंगडम, मतलब आर्ची बैक्टीरिया को उन्होंने अलग से रख दिया, तो 6th किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। और अगर आप जाके प्रोटिस्टा वाला लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पेज नंबर 20 में, तो वहां एक लाइन लिखा हुआ जो वहां समझ नहीं आता है कि प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन दिस किंगडम, दिस यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर किंगडम एंड दिस प्रोकैरियोटिक किंगडम। मतलब जो प्रोटोटिक किंगडम है मोनेरा और जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है कौन, प्लांटी फंजाई एनिमेलिया। तो ये मोनेरा और प्लांटी फंजाई एनिमेलिया के बीच में ये लिंक प्रोवाइड करता है प्रोटिस्टा। यही चीज को समझाने के लिए हमने डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ किया कि जो मोनेरा है और बाकी जो रिमेनिंग किंगडम है प्लांटी फंजाई एनिमेलिया कैसा है, यूकैरियोट्स, उसमें कैसा यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर, और प्रोटिस्टा कैसा है यूनिसेलुलर। तो प्रोटिस्टा का काम हो रहा है कि ये मोनेरा को इस तीनों किंगडम से लिंक करे, जोड़ के रखे, लिंक्ड, तो लिंक फॉर्म करता है। इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मोनेरा जो को इस तीनों किंगडम से जोड़ के रखने का काम किसका है, प्रोटिस्टा का। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि प्रोटिस्टा फॉर्म अ लिंक बिटवीन मोनेरा एंड दिस किंगडम्स। क्योंकि मोनेरा है, ये मोनेरा के अंदर सेल सिंपल होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, और बाकी जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर 4 किंगडम आते हैं। वो 4 में से जो 3 है प्लांटी फंजाई एनिमेलिया को लिंक करता है किससे, मोनेरा से। कौन करता है लिंक, प्रोटिस्टा। ठीक है, यहां तक ये अरिथमेटिकल क्लासिफिकेशन था। बाकी जिस तरह से आप देखेंगे, अगर मोनेरा है कि काफी सिंपल है, इसके अंदर एक सिंपल सा सेल है और सेल के अंदर भी जो साइटोप्लाज्म है वो कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं है। लेकिन जब आप प्लांटी की ओर बढ़ेंगे तो इसके अंदर ये यूकैरियोट तो है, साथ साथ इसका सेल भी कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ सेल भी ह्यूज नंबर्स में है। मतलब सेल कैसा है, मल्टी सेलुलर है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेन्स है इसके पास। इसके पास सिंगल सेल है, उस सिंगल सेल से सारा काम करता है, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, आप पढ़ते भी होंगे एमोबा, वो सिंगल सेल से सारा काम करता है। लेकिन वहीं पर अगर प्लांटी और एनिमेलिया की बात करें, इसके पास अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन तो है, साथ साथ अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम भी है। जैसे अपने अंदर हम लोग खाना को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी में फ्लूइड का मूवमेंट के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे आप मोनेरा से प्रोटिस्टा और उससे ऊपर बढ़ेंगे प्लांटी फंजाई एनिमेलिया की ओर, मतलब जैसे आप मोनेरा से ऊपर बढ़ेंगे प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, तो वैसे वैसे आपको लगेगा किंगडम कैसा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस हर एक काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि डायरेक्शंस ऑफ इवोल्यूशन, किस तरह से इवॉल्व हुआ। पहले सिंगल सेल से सारा काम हो रहा था, लेकिन अब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अपने पास क्या है, सिस्टम्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये अरिथमेटिकल जो 1969 में क्लासिफाई किया था, हम इसीलिए इस पे जोर दे रहे हैं कि 1969 वाला क्वेश्चन 4 बार आया हुआ है। ठीक है, तो वो सारा आपके सामने रहा। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी लाएंगे, बने रहिए। अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और इसको लार्ज अमाउंट में शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उसका कुछ हेल्प हो सके। हमारा मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हो और सबका हेल्प हो, जो आपका प्रिपरेशन का लेवल है वो बूस्टअप हो सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।